दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। मतलब ऐसी पिटाई हुई है, पाकिस्तान भारत से कोई और पंगा लेने के मूड में नहीं है। अब वो मोदी का मूड जान चुका है। वो हमने देख लिया आदमपुर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, मैसेज पहुंच गया सीमा पार, रिहाई हो गई। मतलब मोदी साहब देश नहीं झुकने देंगे। अगर आज इस बात की विश्वसनीयता किसी से पूछनी हो तो बीएसएफ के उस जवान और उसके परिवार से पूछ लीजिएगा एक बार, जो 504 घंटे यानी कि 20 दिन तक पाकिस्तान के कैद में रहने के बाद, मतलब मैं तो कहूंगा मौत के मुंह से निकाल रहा है मोदी। 504 घंटे 20 दिन तक पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद आज सकुशल भारत वतन वापसी हो गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पाकिस्तान अब भारत से पंगा लेने के मूड में नहीं है। वो जानता है ऐसी पिटाई इतना मारता है भारत, इतना मारता है। 12-12 एयरबेस उड़ा दिए साहब। मोदी वहां के प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड करते हैं, तो मोदी से पंगा अब नहीं लेगा पाकिस्तान, छोड़ दिया। ये देखिए आप, सीना तान के भारतीय जवान की वापसी ऐसे नहीं हुई है। सीना तान के तस्वीर देखिए आप। बीएसएफ जवान का नाम है पूर्णम कुमार। हमने दिया पूर्णम का अभिनंदन, अभिनंदन भी याद करिए। ये मोदी का दौर है साहब। पूर्णम कुमार बीएसएफ के जवान, हमारे जवान, जो पहलगाम नरसंहार के एक दिन बाद, क्या हुआ था, 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चले गए थे। मतलब मैं तो कहूंगा मौत के मुंह से निकाल रहा है मोदी। पाकिस्तान पहुंच गए और टेंस सिचुएशन, सोचिए क्या हाल, युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद वतन वापसी। आप समझ रहे हैं, नए भारत के शौर्य का प्रमाण। अभिनंदन के टाइम भी हमने देखा था वो तस्वीर जारी, ये वो तस्वीर जो है जब पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तब कोई सोच भी नहीं सकता था। ये 23 अप्रैल की तस्वीर है। 22 तारीख को क्या हुआ था, पहलगाम। 23 अप्रैल की तस्वीर, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी हाथ लगा पाए। 504 घंटे 20 दिन बाद वतन वापसी, सीना चौड़ा करके। ये देखिए आप, सीना चौड़ा करके भारतवासी साहब। मतलब भारत का दुश्मन किसी भी कोने में है, वो सेफ नहीं है, लेकिन भारत का रक्षक, भारत का जवान किसी भी कोने में है, वो जानता है मोदी बैठे हैं साहब। उनकी सुरक्षित वतन वापसी इसलिए मुश्किल दिख रही थी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों, पाकिस्तानी सेना के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। इसमें देश में कई लोगों के साथ, पूर्णम के परिवार को भी डर था। मतलब नामुमकिन सा लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से चिढ़ी पाकिस्तानी सेना कहीं बदला जो है इन पूर्णम से ना ले ले, हमारे जवान से ना ले ले। लेकिन अभिनंदन का एक्सपीरियंस है, अभिनंदन के समय क्या हुआ था सब याद है आपको। बीएसएफ कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ, पीके शॉ, पूरी धमक के साथ, वो तस्वीर रखिए साहब, वो दोबारा से अटारी वाघा बॉर्डर से सुरक्षित वापस भारत लौट आए हैं, सीना चौड़ा करके। ये नए भारत की तस्वीर है, नए भारत की तस्वीर। पाकिस्तान में गलती से घुसे साहब, लौटाना पड़ा। वाघा अटारी बॉर्डर से सुरक्षित वतन वापसी हो गई। अब देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, ठीक उसी तरह जैसे 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान से सुरक्षित वापस लौटे थे। 2 तस्वीरें साहब, 1 मार्च 2019, 14 मई 2025। साल बदला है, तारीख बदली है, लेकिन नए भारत के शौर्य की ये 2 तस्वीरें। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के दौरान उनका विमान मेग 21 पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में गिर गया था, F-16 को उड़ाते हुए। लेकिन जिस तरह 56 घंटे बाद 1 मार्च 2019, तारीख नोट करिए, सामने आपके 2 बड़ी तस्वीर। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने अभिनंदन को सुरक्षित लौटाया। आज उसी तरह वो तस्वीर देखिए साहब, पूरी आन बान शान से सीना चौड़ा करके पूर्णम कुमार भी पाकिस्तान से भारत वतन वापस लौट आए हैं। देखिए, अभिनंदन की वापसी को लेकर पाकिस्तान के सांसद अयान सादिक ने क्या कहा था, याद है कि अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद भारत की कार्रवाई के डर से तत्कालीन सेना प्रमुख बाजवा के पैर कांप रहे थे। यह कोई हमने नहीं कहा था, दोबारा से सुनेंगे किसने कहा था। यह पाकिस्तान के सांसद अयान सादिक ने कहा था कि अब ये वो बयान भी है कि अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद भारत की कार्रवाई के डर से बाजवा के पैर कांप रहे थे। अब तो सोचिए, अच्छा एक बार सुना सकते हैं क्या हम? सुनाइए एक बार। आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या कांप रहा होगा कि अब अगर नहीं छोड़ते तो। सुनाइए क्या कहा था उस वक्त। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं।
मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। देखिए, पैर कांप रहे थे, बाजवा के पसीने आ रहे थे, मोदी का डर था, हमले का डर था, स्ट्राइक था। अब तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी अभी ताजा ताजा लौटा दिया साहब। पाकिस्तान पंगा लेने के मूड में अब नहीं है। जो पिटाई हम लोगों ने की है ना, 12-12 एयरबेस उड़ा दिए। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट में लिखा है साहब कि ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं कि जो वतन वापसी संभव हो पाई है ना पूनम की, इसके पीछे की कहानी है। उन्होंने लिखा कि अभिनंदन को बचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तान दी थी। 9 मिसाइलें तान दी थी। इससे घबराए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि पाकिस्तान अभिनंदन को सुरक्षित लौटाने जा रहा है। आधी रात को फोन किया इमरान खान ने मोदी को, साहब वापस दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं। 9 मिसाइलें तान दी थी हम लोगों ने, 9। ये तो वहीं के नेता मंत्री बता रहे हैं। इसी के बाद अभिनंदन की 2019 में सुरक्षित वापसी हुई और अब 2025 में पूर्णम कुमार की। इन दोनों वीर सपूतों, भारत मां के बेटों, सैनिकों के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया साहब कि सुहाग उजाड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं और सुहाग को सकुशल वापस भी लेकर आएंगे। ये तो इनके परिवार में से किसी एक ने कहा है, वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैसेज ये कि सैनिकों का सम्मान और सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है भारत में। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को कूटने की नीति थी, कूटने की, जो सफल हुई, और पूर्णम की सुरक्षित वापसी भारत की सफल कूटनीति। ये कूटने की नहीं, कूटने की नीति तो ऑपरेशन सिंदूर था, ये कूटनीति, डिप्लोमेसी। 2 बड़े संदेश। भारत पर हमला करने वाले कहीं भी सुरक्षित नहीं, नंबर 1। नंबर 2, भारत की रक्षा करने वालों को भारत किसी भी कीमत पर बचाएगा। देखिए, पूर्णम की सुरक्षित घर वापसी, इस बात का भी मैसेज है साहब कि भारत पर हमला करने वाले आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हो, वो सुरक्षित नहीं है। और भारत की रक्षा करने वाले सैनिक हो या आम नागरिक, उनकी सुरक्षा की गारंटी मोदी लेता है, गारंटी मोदी लेता है। सुरक्षित वापसी भारत सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। ये तस्वीर है साहब आज की, शानदार तस्वीर है। ये सीना जिस तरह से चौड़ा है हमारे जवान का, तस्वीरें देखकर नए भारत के हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो रहा है। आज पूर्णम की सुरक्षित घर वापसी तो हो गई, लेकिन मैं कुछ बात आपसे संवाद करूंगा। कुछ दिन पहले पूर्णम की सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार से जवाब मांगे जा रहे थे। कांग्रेस के कई नेता सवाल पूछ रहे थे, याद है, कि मोदी सरकार पूर्णम की सुरक्षित रिहाई के लिए क्या कर रही है, कहां है मोदी, क्या किया। सवाल पूछे जाने चाहिए। देखिए, हम कह रहे हैं पूछे जाने चाहिए साहब, विपक्ष का हक है, बिल्कुल पूछिए आप, ये होना भी चाहिए, आप पूछिए ना साहब। लेकिन दिक्कत पूर्णम की रिहाई की मांग में राजनीति की मिलावट को लेकर है। ये उस वक्त के पोस्ट है जब पूछे जा रहे थे, तब ना ट्रंप को टैग कर रहे थे। तो ये राजनीति की मिला, अपने प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखा रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान के कब्जे से हमारा बीएसएफ जवान पूर्णम कब रिहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप। ये क्या, ये पोस्ट ये ट्रंप बताएंगे। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखा रहे हैं। कौन लेकर आया आज, कौन लेकर आया? आप रक्षा मंत्री से पूछते, राजनाथ सिंह से पूछते, सेना से पूछते, प्राइम मिनिस्टर से पूछते। पूछिए ना, पूछिए, हम भी पूछ लेते कब वतन वापसी होगी। आप डोनाल्ड, मतलब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के इस ट्वीट को आप पढ़िए। पूनम की रिहाई को लेकर सवाल जवाब मोदी सरकार से होने चाहिए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, हमने भी किया है, कब होगी वतन वापसी। लेकिन वो सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से पूछ रहे थे। मतलब ये मौका भी मोदी को नीचा दिखाने का था। कौन लेकर आया? ट्रंप लेकर आए। विपक्ष को कूटनीति और कूटने की नीति में फर्क समझना चाहिए साहब। देखिए, भारत ने कूटने की नीति के तहत पाकिस्तान को दुनिया के सामने पीटा, थप्पड़ मारे। कूटनीति कहता है दुनिया के सामने अपने सैनिक की सुरक्षित वापसी कराइए। देखिए तस्वीर। लेकिन इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा साहब कि भारत ने इसके लिए क्या प्रयास किए। अच्छा, ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं साहब कि कल जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सरकार पूर्णम की सुरक्षित वापसी के लिए क्या कर रही है, तब विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज उनकी वापसी हो गई। मोदी भी भारत की कूटनीति को एक दूसरे लेवल पर ले गए हैं साहब। वो जानते हैं कब, कहां, कितना और क्या बोलना है। सोचिए ना, जब मोदी देश को संबोधित कर रहे थे रात 8 बजे, अगले दिन भी आदमपुर में भी, तब क्या उनके दिमाग में अपने जवान की फिक्र नहीं थी क्या? बिल्कुल थी।
क्यों नहीं होगी साहब? विपक्ष मोदी पर अटैक कर रहा है, ताने कस रहा है, ट्रंप को अटैक किया जा रहा है, फप्तियां कसी जा रही हैं, मोदी को नीचा दिखाया जा रहा है। मोदी फिर भी कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर वो जो हुआ उसने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। मोदी की कूटनीति के लोहे को पूरी दुनिया में मनवा दिया। उसने बता दिया साहब कि मोदी बोलने में कम, काम ज्यादा करने में यकीन रखते हैं। वापसी वो चुपचाप उस काम में लगे हुए थे। आज वतन वापसी करने वाले पूनम कुमार की पत्नी ने जो पीएम मोदी के लिए कहा है ना, वो पूरे देश और खासकर विपक्ष को जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद शायद विपक्ष को भी इस बात का एहसास हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कम से कम पॉलिटिक्स जो है इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। मोदी को नीचा दिखाने के और भी मौके मिलेंगे। ट्रंप को टैग कर रहे हैं आप लोग। पूनम कुमार की पत्नी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये पूनम की पत्नी ने कहा है जवान की कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने सुहाग उजाड़ने वालों को भी उजाड़ा और उनके सुहाग को भी सुरक्षित लौटा दिया। सुनिए। Request you to look at that. On the matter of PK Sahu, I don't have an update, so possibly we'll get you an update. But these are matters which pertain to the Ministry of Defence, and they are looking into it. देखिए, हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप शब्दों को समझिए। सुहाग उजाड़ने वालों को उजाड़ा, वो बदला लिया, और मेरे सुहाग को वापस से लेकर आए मोदी जी। मोदी है तो सब मुमकिन है साहब। अब इनको भी कुछ लोग गोदी बता देंगे, वैसे इनको भी कुछ लोग गोदी बता देंगे। मोदी से नफरत इतनी ज्यादा ये लोग करते हैं कि वो नफरत की पट्टी में देश दिखना बंद हो जाता है। लेकिन पूनम की घर वापसी इसलिए भी भारत की बड़ी जीत है क्योंकि एक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और भारत के जवानों से बुरी तरह चिड़ी हुई। दूसरी ओर पाकिस्तान में पूनम के बदले आतंकवादियों की रिहाई की कोशिशें भी हो गई थी। अब मैं बताऊं, नया भारत ब्लैकमेलिंग की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने का ठान चुका था। ऐलान खुद कल ही किया ना मोदी ने, आदमपुर से किया, हवाई बेस से, जिसके बाद आज भारतीय जवान की रिहाई की खबर आई। लेकिन भारतीय जवान की रिहाई के बदले यासीन मलिक की रिहाई की मांग की जाने लगी थी। इसके लिए शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि इसको छोड़ना नहीं। कश्मीरी पंडितों के हत्यारे, आतंकी फंडिंग में 2017 से जेल में बंद यासीन मलिक की पाकिस्तानी पत्नी मुशाल मलिक की एक मांग के जरिए जो है की जा रही थी, इसको तब छोड़ो बीएसएफ के जवान को, पूनम को, पहले यासीन की रिहाई करवाओ। अब नया भारत ब्लैकमेलिंग सहता नहीं है साहब। मुशाल मलिक के एक टीवी इंटरव्यू से पता चला कि पूनम के बदले यासीन मलिक की रिहाई की सौदेबाजी की भी कोशिश हो रही थी। पाकिस्तान में टीवी चैनल पर इंटरव्यू में मुशाल मलिक ने माना कि वो चाहती थी कि बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ के बदले यासीन मलिक की रिहाई का सौदा किया जाए। लेकिन शायद शहबाज सरकार को अंदाजा था मोदी से पंगा क्या लूं साहब, बड़ी पिटाई करता है मोदी, हिम्मत नहीं हुई। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ये वही यासीन मलिक है जो मनमोहन सरकार में वीवीआईपी गेस्ट बनकर दिल्ली आता था। ये वो तस्वीर याद है, और मनमोहन सिंह जी से हाथ मिलाता था। लेकिन मोदी सरकार में बेचारा 9 साल से जेल में सड़ रहा है ना। इसे दिल्ली में वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बजाय तिहाड़ ट्रीटमेंट जो है वो मिल रहा है। लेकिन वो बयान सुनाइए आप। तो मैं अपील करूंगी पाकिस्तान की स्टेट को कि जो एक सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहा है कि एक फीमेल पायलट जो है यहाँ पे उनको पकड़ा हुआ है। फिर मैंने जब पता किया है ऑफिशियली तो आया है कि उनको नहीं है, बीएसएफ के सोल्जर के बारे में आ रही है रिपोर्ट्स कि कोई पकड़ा है पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो इंडियन अखबारों में भी आई है वो बात। देखिए, हालांकि पहली बार तो है नहीं साहब जब भारत अपने सैनिक या अपने नागरिक को खतरे वाली जगह या दुश्मन देशों में मौत के मुंह से सुरक्षित निकाल कर लाया हो। कांस्टेबल पूनम कुमार, विंग कमांडर अभिनंदन के अलावा एक वो भी तो याद करिए, भारत ने यूक्रेन, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया जैसे संकटग्रस्त देशों से नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराई है। यही नए भारत की ताकत है साहब। याद कीजिए वो 2024 फरवरी, अभी पिछले साल, कतर की एक अदालत ने, याद है, भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुना दी थी। तो उनकी सुरक्षा के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया है। भारतीयों के लिए उन्होंने कतर के शासक आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी जब दुबई में COP28 सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए, उन्होंने कतर के आमिर से 9 सैनिकों की रिहाई के लिए अलग से मीटिंग की।
भारतीयों को बचाने के लिए। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद क्या हुआ? सजा माफ, कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। लेकिन पूनम की सुरक्षित घर वापसी के बाद चौंकाने वाली बात यह भी है कि कल तक मोदी को कोसने वाली पार्टियां अब क्रेडिट के लिए लड़ रही हैं। जी हां, पूनम पश्चिम बंगाल के हुगली, ये बहुत दिलचस्प है साहब, पूनम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले हैं। उनकी रिहाई के बाद ममता बनर्जी ने उनके परिवार को आज ही 4 बार फोन किया, 4 बार। बीजेपी का कहना है कि ममता ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूनम की वापसी उनकी कोशिशों की वजह से हुई है, मतलब क्रेडिट। इसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि पूनम की घर वापसी में टीएमसी या ममता बनर्जी की कोई, अच्छा ये पोस्ट भी अमित मालविया ने किया कि साहब ममता बनर्जी का कोई रोल नहीं है या टीएमसी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन वो बार बार उनके परिवार को फोन करके दबाव डाल रही हैं कि पूनम का परिवार मोदी की बजाय ममता को धन्यवाद कहे। पहले कोस रहे थे, अब क्रेडिट लेने को शुरू हो गया। इस मामले में कांग्रेस के कुछ नेताओं का रुख तो और हैरान करने वाला। पूनम की वापसी से पहले कांग्रेस के कई नेता मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन पूनम की वापसी के बाद मांग कर रहे हैं कि भारत भी पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित सौंप दे। ये मानवता कब, मतलब आप ये पाकिस्तानी आतंकिस्तान ये हमारे घर पर हमला कर रहा है, लेकिन इनके मन से मानवता नहीं जाती है। सुनेंगे आप, सुनाइए एक बार। अच्छी बात है, अगर उनके कुछ पकड़े गए होंगे तो उनको भी छोड़ना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन बात है, ये इंसानियत की बात है, उन्होंने किया वो ठीक बात है।